तो हेलो फ्रेंड्स, जब भी कोई म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो सबसे पहले पूछा जाता है भाई रिटर्न्स बताओ। इसलिए मैंने पहला स्लाइड ही रिटर्न्स का डाल दिया है, जिसमें मैंने एचडीएफसी और मोतीलाल के रोलिंग रिटर्न्स को चेक किया है 3 साल के पीरियड पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि शुरुआत में जब एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल एक साथ में आया था, ग्रीन लाइन में मोतीलाल है, ब्लू लाइन में एचडीएफसी है। तो एचडीएफसी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था शुरू में। उसके बाद में ये जो लंबा सा फेज आपको देखने को मिल रहा है, इस फेज में दोनों ने है ना बस एवरेज ही रिटर्न दिया है, आसपास ही दोनों के रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद में इस फेज में जो कि शुरुआत होता है 2020 के बाद में, इस फेज में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बहुत ही बड़े मार्जिन से एचडीएफसी को बीट किया है। लेकिन वापिस से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि दोनों के जो रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट सेम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास रिटर्न पे हम लोग ये डिसाइड कर लें 100% कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मैंने पहली स्लाइड में तो रिटर्न्स आपको दिखा दिया, लेकिन धीरे धीरे पोल पट्टी इनकी मैं आगे के स्लाइड्स में ओपन करूंगा। तो सबसे पहली बात कि आप देख ले क्या कि मोतीलाल ओसवाल ने लास्ट 10 ईयर का अगर इसका एवरेज रिटर्न देखेंगे तो ये 19.43% है और एचडीएफसी मिड कैप का 18.5% है। तो ऑलमोस्ट 1% का जो रिटर्न डिफरेंस है ये दोनों के बीच में दिख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मोतीलाल ओसवाल का अप्रॉक्स 18% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जबकि एचडीएफसी का 14.62 है। यानी कि ऑलमोस्ट 3.5% का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो टर्नओवर रेशियो मोतीलाल का 172% है और इसका टर्नओवर रेशियो 17.65 है, यानी कि 10 गुना जो टर्नओवर रेशियो मोतीलाल मिड कैप का ज्यादा है। इससे हम लोग साफ निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप बाय एंड होल्ड के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जबकि मोतीलाल मिड कैप ये एक तरीके का मोमेंटम मिड कैप फंड है। ये सारे रिस्क फैक्टर के बाद में एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, वो है डाउन साइड प्रोटेक्शन। क्या ये दोनों फंड डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको देते हैं? जब निफ्टी बहुत ज्यादा गिरता है तो ये दोनों कितना ज्यादा गिरते हैं, चलिए उसको पता करते हैं। तो पिछले 5 साल का जो मैंने यहाँ पे डेटा निकाला है, 7 बार मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने निगेटिव रिटर्न दिया है और 7 बार एचडीएफसी मिड कैप ने भी निगेटिव रिटर्न दिया है। और वहीं पे इस पिछले 5 साल में जो निफ्टी 50 था उसने 8 बार निगेटिव रिटर्न दिया है। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपको है ना ये पर्टिकुलर पॉइंट देखना चाहिए कि पिछले 1 साल में, यानी कि पहले पिछले 3 क्वार्टर में मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे आप देख सकते हैं -17% का रिटर्न दिया है और ओवरऑल -14% रिटर्न दिया है। यानी कि पिछले 3 क्वार्टर में इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड हो चुका है। वहीं पे कंपेरेटली आप देखें तो Q1 में 2025 के एचडीएफसी मिड कैप ने -8.79 का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने -2.43 का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज भी -1.32% का है। तो दोनों फंड ने खराब परफॉर्मेंस दिया है 2025 के तीनों क्वार्टर में, लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने सबसे ज्यादा खराब रिटर्न दिया है इस पहले 3 क्वार्टर में। और वो क्यों दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पोर्टफोलियो ब्रेकअप देख लेते हैं, जिससे हमें और भी ज्यादा समझ आएगा। तो मोतीलाल ओसवाल का जो पोर्टफोलियो ब्रेकअप आप देखोगे तो मिड कैप में इसने 60% का एक्सपोजर ले रखा है और एचडीएफसी ने 65% का एक्सपोजर ले रखा है। प्लस एचडीएफसी ने स्मॉल कैप में भी 20% का एक्सपोजर ले रखा है। इसका साफ साफ मतलब ये निकल के आ रहा है कि एचडीएफसी एक तरीके का मिड प्लस स्मॉल कैप है। दोनों में इसने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि 20% का स्मॉल कैप एक्सपोजर एज अ मिड कैप फंड बहुत ही हेवी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये अदर्स। ये अदर्स का मतलब होता है कैश। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ने, जैसे कि मैंने इनको रोस्ट भी किया था, तो 31% का अभी कैश लेकर के चल रहे हैं। कैश ये हाथ में जेब में है ना, कैश लेके नहीं चलते, ये ट्रेड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ओवरऑल 31% का कैश इनका है और एचडीएफसी का कैश सिर्फ और सिर्फ 8% है। और मेन मुद्दा यहीं पे आ रहा है, ये जो 31% का कैश है इनका जनवरी से शुरू हुआ है। जनवरी से ये 25% का कैश रखते रखते अभी इनका 31% का कैश आ गया है और ये इनके रिटर्न्स को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है। अब बहुत से बंदों का ये कहना होगा कि भाई चलो ये जो फंड मैनेजर है ये अपने हिसाब से समझ रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये 31% कैश को जाके इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन मेरा जो कहना है वो दूसरा है। मान लेते हैं क्या कि इन्होंने 31% का कैश रखा है। करेंटली मार्केट जो है वो 25,400 के आसपास में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे जो डाउनफॉल आया था मार्च में और फरवरी में, यहाँ पर भी इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आप इनके पोर्टफोलियो में जाओ मोतीलाल ओसवाल के, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मार्च, फरवरी, अप्रैल हर समय इनका 25 से 30% का कैश इनके पास था। तो मोतीलाल ने तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ठीक है, लेकिन एचडीएफसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। आप इनके
कैश होल्डिंग पे जाके देखोगे तो एचडीएफसी ने इस दोनों पॉइंट पे जाकर के इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कल को मार्केट ना 27,000 चला जाए, ठीक है, या कल को मार्केट 26,000 चला जाए और ये बेस बना ले 25,000 का, ठीक है, तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट जोन था ये तो मोतीलाल ने कंप्लीटली मिस कर दिया। ये तो इसको फ्यूचर में कभी नहीं मिलने वाला है। अगर ये इसको बेस नहीं मिलेगा तो फ्यूचर में ये जो भी 31% कैश को अगर इन्वेस्ट भी करते हैं तो वो 24,000 से लेकर के 25,000 के बीच में करेंगे, ठीक है, तब इनको कहां से अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट फिर उसके ऊपर ही जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है क्या कि ये जो पर्टिकुलर एरिया था, मोतीलाल ने इस पर्टिकुलर एरिया को मिस आउट करके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है ये आगे आने वाले रिटर्न्स में भी हमें देखने को मिलेगा डाउन द लाइन 1 साल 2 साल। अभी तो इनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वही इतना ज्यादा अच्छा था जिसके कारण ये अभी भी अच्छा खासा अल्फा जनरेट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में इनके साथ में प्रॉब्लम होने वाली है। अब चलिए बात करते हैं क्या कि दूसरे पॉइंट की जिसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। आप यहाँ पे देखो मोतीलाल ओसवाल ने टॉप 3 स्टॉक्स, और तीनों स्टॉक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, कोफोर्ज, परसिस्टेंट और कल्याण ज्वेलर्स, इस तीनों में अप्रॉक्स 30% का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो 30% का इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने 3 स्टॉक्स में कर दिया। 30% का कैश है, 60% यहाँ हो गया, 40% आपने है ना बाकी सारे स्टॉक्स में किया है। तो 26 स्टॉक्स है इनके पास में, तो बाकी 23 स्टॉक्स में आपने है ना 40% का एक्सपोजर किया है। तो ऑन एन एवरेज 2% का मान लेते हैं कि हर स्टॉक्स में आपने 2% का एक्सपोजर लिया है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही ज्यादा। टॉप 3 स्टॉक्स में आपने अप्रॉक्स 30% का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि एचडीएफसी को देखो टॉप 3 स्टॉक्स में 11% का इन्वेस्टमेंट है, टॉप 5 स्टॉक्स में 17% का इन्वेस्टमेंट है, टॉप 10 स्टॉक्स में ओनली 30% का इन्वेस्टमेंट है। जबकि यहाँ पे आप देखो टॉप 10 स्टॉक्स को अगर मिला लोगे तो 55% का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रख रहा है, ये बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है। अगर कल को मार्केट गिरता है और इनके फंड मैनेजर वापस से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चलो ठीक है, फ्यूचर सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन कल को मार्केट अगर नहीं गिरता है 22,000 23,000 पे तो इनका रिटर्न फ्यूचर में बहुत ही खराब होने वाला है। प्लस मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इनका पी रेशियो देखो 71 का है, यानी क्या कि जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन्होंने इन्वेस्ट किया है सब ओवर वैल्यूड है। और कितना ओवर वैल्यू रखोगे, 71% का आपका पीई चल रहा है, रेशियो चल रहा है। एचडीएफसी मिड कैप का 50 है, जो कि चलो ठीक है, 40 के आसपास अगर पीई हो तो ये मेरे लिए अफोर्डेबल है, लेकिन कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं तो 70 बहुत ही ज्यादा है एचडीएफसी के कंपैरिजन में। तो एक दूसरा पॉइंट है जो कि एक रेड फ्लैग है मोतीलाल ओसवाल के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी राय माने तो एचडीएफसी मिड कैप भी बहुत अच्छा है, आपको सिस्टमेटिक वे में, आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो विदाउट रिस्क लिए, क्योंकि आप देखो इनका जो टर्नओवर रेशियो है ये 17% का है, यानी कि ये बाई एंड होल्ड के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये लॉन्ग टर्म देखते हैं और इनका रिटर्न्स आगे 3 साल 5 साल में बहुत ही बेटर निकल के आएगा, क्योंकि ये बाई एंड होल्ड के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और फिर भी आपको एचडीएफसी मिड कैप नहीं पसंद है, आपको मोतीलाल ओसवाल अभी के समय में बहुत ज्यादा पसंद है, तो एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ कि दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो सिर्फ 13% का है। तो अगर आपके पास में 4,000 रुपए का एसआईपी है, 5,000 रुपए का एसआईपी आपको करना है मिड कैप में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 50% आप एचडीएफसी में कर लो, 50% आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कर लो। अगर आप दोनों में नहीं करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं जैसे कि मोतीलाल ले रहा है, तब आप मोतीलाल के साथ में चलो। अगर आपको है ना टेंशन फ्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तब आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी के साथ में जा सकते हैं। और मैंने क्या किया है, मेरे पास में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि 2 साल पहले से मेरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट चल रहा है और मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने तो दोनों अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग मिड कैप कर रखे हैं, तो मैंने एक तरीके से बैलेंस बना के रखा है। अब ये आगे आपका डिसीजन है कि आप एग्रेसिव नेचर के साथ में जाना चाहते हैं या लिटिल कंजर्वेटिव नेचर में विथ कांस्टेंट रिटर्न जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आगे आपसे फिर से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।